हेलो फ्रेंड्स। तो हमारा वीडियो कंटिन्यू हो रहा है नंबर ऑफ ईयर परचेस ऑफ सुपर प्रॉफिट। पिछले वीडियो में मैंने बताया था यहाँ पे कि कैसे हमें करना होता है। कुछ पॉइंट थे जो कि मुझे याद रखना था। तो अभी नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं जो कि वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एन्युटी ऑफ सुपर प्रॉफिट। ठीक है, तो पहले नंबर ऑफ ईयर परचेस ऑफ सुपर प्रॉफिट। अब सुपर प्रॉफिट में नंबर कौन कौन से नंबर ऑफ ईयर हैं सुपर प्रॉफिट के परचेस में। तो देखो, अंडर दिस मेथड, इस मेथड में इट इज एज्यूम दैट सुपर प्रॉफिट विल नॉट कंटिन्यू टू इंडेफिनाइट पीरियड ऑफ टाइम। मतलब कि पूरी तरीके से आधे ही समय के लिए ये कंटिन्यू होगा ऐसा भी नहीं है। इट कंटिन्यूटी डिपेंड ऑन वैरायटी ऑफ फैक्टर। इसकी कंटिन्यूटी वैरायटी ऑफ फैक्टर पे डिपेंड करती है। मार्केट का प्रॉफिट का ट्रेंड ऑफ प्रॉफिट उस पर डिपेंड करती है। गवर्नमेंट पॉलिसीज रूलिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट में डिपेंड करती है। टेक्नोलॉजिकल चेंजेस हो गए उसमें डिपेंड करती है। देयरफॉर इसलिए appropriate number is suggest which is called number of year purchase। इसलिए कुछ नंबर्स हैं जो सजेस्ट किए जाते हैं। तो वो नंबर्स यहाँ जिसे हम नंबर ऑफ ईयर परचेस कहते हैं। ठीक है, तो नंबर ऑफ ईयर परचेस आपको बार बार क्वेश्चन में आएगा, तो याद रखना ये नंबर ऑफ ईयर है क्या। पहली चीज़ कि ये जो सुपर प्रॉफिट मेथड है ये कंटिन्यू नहीं होता है, इंडेफिनाइट पीरियड तक के लिए भी कंटिन्यू होता है ना, आधे समय के लिए भी नहीं होता है। ये डिपेंड रहता है, इसकी कंटिन्यूटी जो रहती है वो डिपेंड करती है वैरायटी ऑफ फैक्टर, गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ में, प्रॉफिट में और टेक्नोलॉजिकल चेंजेस में एक्सेट्रा। ठीक है, दूसरी चीज़ मैंने यहाँ पे क्या बताई कि इसीलिए है ना अप्रोप्रिएट नंबर सजेस्ट किए गए हैं जिस नंबर को हम नंबर ऑफ ईयर परचेस करते हैं। तो गुडविल हम कैसे वैल्यू करेंगे, हमारा चैप्टर का नेम ही है वैल्यूएशन ऑफ फोर गुड अमलगमेशन। तो यहाँ पे गुडविल जो है उसको कैसे गुडविल कैसे वैल्यूड होगी, तो गुडविल निकालने के लिए मुझे सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर परचेस करना होगा तो मुझे गुडविल मिलेगा। ठीक है, दूसरी चीज एन्युटी ऑफ सुपर प्रॉफिट। एन्युटी ऑफ सुपर प्रॉफिट में क्या है कि एन्युटी मतलब साल का। ठीक है, इट टेक इनटू कंसिडरेशन टाइम वैल्यू ऑफ मनी। ये वैल्यू ऑफ मनी को टाइम दिया जाता है इसमें। पेमेंट फॉर गुडविल इज मेड इमीडिएटली फॉर सुपर प्रॉफिट। ये जो पेमेंट है गुडविल का बनाया जाता है वो किसके थ्रू, इमीडिएटली सुपर प्रॉफिट के थ्रू ही होता है, जो कि फ्यूचर में अर्न होगा उसके थ्रू। इन ऑर्डर टू मेक इट कंसिडर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ सुपर प्रॉफिट इज कैलकुलेट दिस साइड गुडविल। गुडविल के थ्रू होता है। और कैलकुलेट क्यों किया जाता है सुपर प्रॉफिट, इसलिए कैलकुलेट किया जाता है ताकि वो फ्यूचर में क्या होगा डिसाइड करना होता है ना गुडविल का, इसलिए सुपर प्रॉफिट हमें कैलकुलेट करना होता है। और फॉर दिस पर्पज, इस पर्पज से एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न इज रिक्वायर्ड टू डिस्काउंट फ्यूचर सुपर प्रॉफिट। इसलिए कुछ रेट ऑफ रिटर्न होते हैं जो कि डिस्काउंट किए जाते हैं सुपर प्रॉफिट के लिए। फॉर डिसाइडिंग प्रेजेंट वैल्यू रिलेवेंट एन्युटी टेबल वैल्यू विथ रेफरेंस टू द नंबर ऑफ ईयर इज टेकन सिंस इट टेक एन्युटी वैल्यू, इसलिए इसको एन्युटी वैल्यू भी कहते हैं। इट इज नोन एज एन्युटी मेथड, इसे हम एन्युटी मेथड बोलते हैं वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस मेथड, ये मेथड हमें बताता है गुडविल इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर रिटर्न। मतलब फ्यूचर में जितना रिटर्न आने वाला है तो गुडविल ये इक्वल है प्रेजेंट वैल्यू के। ठीक है, स्टेप टू बी टेकन, कुछ स्टेप होते हैं जो कि हमें बताया गया है। फर्स्टली फाइंड आउट सुपर प्रॉफिट ऑफ बिजनेस। बिजनेस का सुपर प्रॉफिट क्या है वो फाइंड आउट करनी होती है। दूसरी चीज़ है कि सेकेंडली ascertain द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ रुपी फ्रॉम एन्युटी टेबल। जो एन्युटी टेबल होता है साल का टेबल, उसमें से हमें क्या ascertain मतलब चेक करना होता है प्रेजेंट वैल्यू को, कितना प्रेजेंट वैल्यू ऑफ रुपीज़ है वो। देन उसके बाद लास्टली मल्टीप्लाई सुपर प्रॉफिट बाय प्रेजेंट वैल्यू ऑफ रुपी। जो मल्टीप्लाई करना है, फिर वो जो प्रॉफिट है प्रेजेंट वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है, वैल्यू ऑफ रुपीज से मल्टीप्लाई करना है। द रिजल्टिंग फिगर इज वैल्यू ऑफ गुडविल, तो उससे गुडविल आएगा। जैसे कि गुडविल निकालने के लिए सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई रेफरेंस टू एन्युटी टेबल, जो भी एन्युटी टेबल दिया रहेगा वो। अब रेफरेंस टू एन्युटी टेबल में कैसे निकालूंगी, तो उसके सपोज नहीं दिया, अगर मुझे क्वेश्चन में नहीं दिया रेफरेंस टू एन्युटी टेबल, तो मैं कैसे निकालूंगी, तो उसके लिए मुझे गुडविल इज इक्वल टू 1 प्लस आई मतलब इंटरेस्ट, और फिर एन मल्टीप्लाई एन और नंबर मतलब हो गया, और डिवाइड करना है आई का मतलब आर डिवाइड बाय 100। तो इस तरीके से मुझे मिलेगा।
फिर उसके बाद क्यू मतलब क्या होता है, क्यू मतलब होता है यहाँ पे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन एन्युटी ऑफ ₹1 फॉर एन एट द आर पर सेंट। आर का मतलब होता है रेट परसेंट पर एनम का और साल का, ठीक है, और एन मतलब इज नंबर ऑफ ईयर। तो गुडविल निकालने के लिए गुड इज इक्वल टू एन्युटी वैल्यू, तो इस तरीके से मुझे आ जाएगा। दूसरी चीज है जो कि है स्लाइडिंग स्केल मेथड। स्लाइडिंग स्केल मेथड में क्या रहता है कि अंडर दिस मेथड इट इज अ रिकॉग्नाइज दैट अमाउंट ऑफ सुपर प्रॉफिट विल गो ऑन डिक्रीजिंग ईयर आफ्टर ईयर। सालों साल क्या होता है, वो डिक्रीज होता रहता है। मतलब सुपर प्रॉफिट का एक ऐसा अमाउंट होगा जो कि डिक्रीज होगा सालों साल। देयरफॉर इसलिए सुपर प्रॉफिट ब्रेक इनटू मेनी स्केल और स्लैब, तो इसलिए बहुत बार ये ब्रेक हो जाता है, जो बराबर चलना चाहिए वैसे नहीं होता, ब्रेक हो जाता है, टूट जाता है। एस्टिमेट द नंबर ऑफ ईयर फॉर ईच स्केल सेपरेटली, इसलिए हर एक स्केल सेपरेटली लिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि एग्जाम्पल यहाँ पे दिया है सुपर प्रॉफिट का, जिसका 30,000 है, ठीक है, इज डिवाइडेड इनटू 3 स्लैब, और इसलिए 30,000 को मैं 3 स्लैब में अगर डिवाइड करती हूँ तो 10,000 एक बार का, दूसरी बार का 10,000, तीसरी बार का 10,000, इसलिए इस तरीके से मेरे 3 स्लैब में 30,000 हो गए, ठीक है। द फर्स्ट स्लैब में बी वैल्यू एट 3 ईयर परचेस, 3 साल सपोज परचेस का वैल्यू है, और सेकंड स्लैब में बी वैल्यू 2 ईयर परचेस, 2 साल का है, और थर्ड स्लैब में मे बी वैल्यूड 1 ईयर परचेस, 1 साल का परचेस है। द वैल्यू ऑफ गुडविल विल बी इक्वल टू ग्रैंड टोटल ऑफ प्रोडक्ट अराइव एट बाय मल्टीपल ऑफ वैल्यू ऑफ सुपर प्रॉफिट एंड द नंबर ऑफ ईयर परचेस। जैसे कि मैं यहाँ पे अभी बताती हूँ, एक यहाँ पे देखो आप 1 2 3 ऐसा लिखा हुआ है, ठीक है, 1 2 3 ऐसा लिखा हुआ है। सुपर प्रॉफिट में रुपीज़ यहाँ पे 10,000 10,000 10,000, मतलब फर्स्ट ईयर का 10,000, सेकेंड ईयर का 10,000, थर्ड ईयर का 10,000। अब नंबर ऑफ ईयर भी दिया है थर्ड। अभी देखो फर्स्ट ईयर में यहाँ पे एक चीज़ मुझे बोली गई है, नंबर ऑफ ईयर का एक बार वापस से हमें क्वेश्चन पढ़ना होगा। थर्ड स्लैब ऑफ का 10,000, द फर्स्ट स्लैब में बी वैल्यू एट 3 ईयर परचेस, इसलिए यहाँ पे फर्स्ट है, देखो फर्स्ट का 10,000 है तो नंबर ऑफ ईयर यहाँ पे 3 है, ठीक है। देन सेकेंड स्लैब में बी वैल्यू एट 2 परचेस, इसलिए यहाँ पे सेकेंड में देखो 10,000 है और यहाँ पे नंबर ऑफ ईयर में 2 है। और थर्ड में भी यहाँ पे दिया गया है, थर्ड स्लैब में बी वैल्यू एट 1 ईयर परचेज, इसलिए यहाँ पे थर्ड है, 10,000 सुपर प्रॉफिट है और यहाँ पे नंबर ऑफ ईयर 1 है, ठीक है। तो 3 2 1 कैसे आया, आई होप कि आपको समझ में आया रहेगा। देन प्रोडक्ट में यहाँ पे देखो 10,000 मल्टीप्लाई 3 किया तो 30,000 हो गया, 10,000 मल्टीप्लाई 2 किया तो 20,000 हो गया, और 10,000 मल्टीप्लाई 1 किया तो 10,000 हो गया, ठीक है। अब 30,000 20,000 कितना हो गया, 50 प्लस 10,000 किया तो कितना आ गया, 60,000। तो इस तरीके से गुडविल आ गई 60,000 की। तो इसे स्लाइडिंग स्केल मेथड बोलते हैं। और ये क्यों किया जाता है, क्योंकि सुपर प्रॉफिट जो रहता है उसका डिक्रीजिंग रहता है ना, सालों साल अगर वो डिक्रीज हो गया तो स्लैब इसका जो स्केल है ना, ब्रेक हो जाता है मार्केट में, इसलिए तो इसलिए इसको करना नेसेसरी रहता है। आशा करती हूँ कि आपको समझ में आया रहेगा। अब बात करते हैं कैपिटलाइज ऑफ सुपर प्रॉफिट की। अंडर दिस मेथड, ये जो मेथड होता है, गुडविल इज इक्वल टू कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ सुपर प्रॉफिट एट नॉर्मल नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न जो रहेगा उसके इक्वल ही गुडविल होता है। द मेथड अटेम्प्ट टू डिसाइड द अमाउंट ऑफ कैपिटल रिक्वायर्ड टू अर्न सुपर प्रॉफिट। इस मेथड को अटेम्प्ट करना होता है जब हम कैपिटल अर्न करना होता है सुपर प्रॉफिट का। इट इज़ बेस्ड ऑन द अजम्पशन दैट सुपर प्रॉफिट विल कंटिन्यू फॉर इंडेफिनाइट पीरियड। जो मैंने पहले भी बताया था कि सुपर प्रॉफिट इंडेफिनाइट पीरियड के लिए ही होता है, इसलिए वो ब्रेक भी होता है, ठीक है। तो गुडविल निकालने के लिए क्या करना होगा, मुझे यहाँ पे वैल्यूड करनी है ना, तो गुड इज इक्वल टू 100 डिवाइड NR नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न मल्टीप्लाई सुपर प्रॉफिट। तो इस तरीके से मुझे गुडविल मिल जाएगा। तो इस तरीके से गाइज हमें निकालना होता है। आशा करती हूँ कि आपको समझ में आया रहेगा स्लाइडिंग स्लेस मेथड और ये सारी चीज़ें। अब कैपिटलाइज ऑफ FMP मेथड, ये भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है।
जो कि मैं अभी बताने वाली हूँ आपको। कैपिटलाइजेशंस ऑफ एफएमपी वेरी इंपॉर्टेंट। इस मेथड में क्या रहता है कि गुडविल इज कंसिडर इक्वल टू एक्सेस ऑफ कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एफएमपी एट नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न ओवर अ नेट टेंजिबल ट्रेडिंग एसेट। यहाँ पे कंसिडर किया जाता है कि इक्वल जो एक्सेस होता है ना, एक्सेस कैपिटलाइज वैल्यू जो होती है फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट की, उसमें नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न जो रहता है वो ओवर नेट टेंजिबल एसेट ट्रेडिंग एसेट के रहता है। जैसे कि यहाँ पे स्टेप हैं जो कि लेना पड़ता है हमें वैल्यू जब हम करते हैं गुडविल की। अब देखो यहाँ पे वैल्यूएशन फॉर अमलगमेशन मतलब कि यहाँ पे हमें दो चीज़ मैंने ऑलरेडी फर्स्ट वीडियो में ही बताया था कि गुडविल और शेयर का हमें पढ़ना पड़ेगा। तो यहाँ पे पहले चीज़ है कि आपको फाइंड आउट करनी है एफएमपी, और दूसरी बात है कि वर्क आउट द कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एफएमपी एट नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न विच इज इक्वल टू 100 डिवाइड बाय NRR नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न मल्टीप्लाई एफएमपी फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट। तो इस तरीके से आपको करना होगा। थर्ड स्टेप है कि डिसाइड नेट टेंजिबल एसेट ट्रेडिंग एसेट विच आर इक्वल जो रहेगा वो लेना है। जैसे कि टोटल टेंजिबल ट्रेडिंग एसेट माइनस करना है लाइबिलिटी पेबल टू आउटसाइडर। फोर्थ स्टेप है जो फाइंड आउट गुडविल फाइंड आउट करने के लिए विच इज कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एफएमपी, उसमें से माइनस करना है नेट टेंजिबल ट्रेडिंग एसेट। तो कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एफएमपी में मतलब कि स्टेप 2 लेना है यहाँ पे, जो कि ऑलरेडी हमने देखा कि वर्कआउट कैपिटलाइज वैल्यू एफएमपी का ये वाला स्टेप लेना है। और नेट टेंजिबल ट्रेडिंग एसेट के लिए थर्ड स्टेप लेना है, जहाँ पे कि मैं डिसाइड करूँगी कि विच आर इक्वल। तो ये थर्ड स्टेप। इस तरीके से माइनस करने के बाद कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एफएमपी और माइनस नेट टेंजिबल ट्रेडिंग एसेट, इसके माइनस करने के बाद मुझे गुडविल मिलता है। एक लास्ट है, उसके बाद हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे और प्रैक्टिकल क्वेश्चन इज़ वेरी मस्ट। तो प्लीज़ प्रैक्टिकल क्वेश्चन को देखना ज़रूर। अभी ये थ्योरी लेक्चर आज से फिनिश हो जाएगा और प्रैक्टिकल क्वेश्चन चालू हो जाएगा। वैल्यूएशन बेस्ड ऑन टर्नओवर ग्रॉस रिसिप्ट बेसिस में रहता है। अंडर दिस मेथड, इस मेथड में गुडविल इज कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ टर्नओवर। गुडविल कैलकुलेट किया जाता है टर्नओवर के बेस में, नॉट ऑन नेट प्रॉफिट। इसको नेट प्रॉफिट में बिल्कुल भी नहीं लेते। द बायर पे फॉर गुडविल विच मे बी 1 और मोर ईयर परचेस ऑफ ग्रॉस रिसिप्ट ऑफ टेकिंग। अब गुडविल वो बायर जो रहेगा वो पे करेगा, लेकिन उसके बदले में वो रिसिप्ट तो लेगा ना बाबा, कि मैं ये गुडविल ले रहा हूँ, परचेस कर रहा हूँ, तो 1 साल या उससे ज़्यादा साल में भी ले सकता है, पर वो रिसीव लेता है। नेक्स्ट है कि दिस मेथड इज़ सुटेबल फॉर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल ऑफ प्रोफेशनल। बहुत सारे प्रोफेशनल्स लोगों के लिए ये ठीक रहता है गुडविल वैल्यूएशन करना, जैसे कि चार्टेड अकाउंट हो गया, CA हो गए, एडवोकेट्स हो गए, एक्सेट्रा। रेवेन्यू प्रैक्टिस कैन बी रिकरिंग और नॉन रिकरिंग नेचर। जो भी रेवेन्यू रहेगा उसका इनकम वगैरह वो रिकरिंग या फिर नॉन रिकरिंग नेचर रहता है। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल इज बेस्ड ऑन रिकरिंग फीस। जो वैल्यूएशन ऑफ गुडविल रहती है उसकी रिकरिंग फीस रहती है। आफ्टर एस्टिमेटिंग एक्सपेंसेस वर्थ ऑफ प्रैक्टिस कैन बी डिसाइडेड एंड अकॉर्डिंगली वैल्यू ऑफ गुडविल इज फिक्स। वैल्यू ऑफ गुडविल फिक्स रहती है। जनरली 1 or 2 year परचेस ऑफ ग्रॉस फीस is taken as the value of goodwill. In the case of medical professions, goodwill may be calculated on the basis of 1 year's purchase of average of gross fees of last 3 years. ठीक है गाइज, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हम एक इलस्ट्रेशन लेंगे। एक एक चीज़ मैंने यहाँ पे बताई है। आशा करती हूँ कि आपको सुपर प्रॉफिट मेथड समझ में आया रहेगा। गाइस प्लीज़ शेयर करिए अपने फ्रेंड सर्कल में। जिनके पास बुक नहीं है उनके लिए यहाँ पे पूरा बुक का ही मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ। आपके सामने स्क्रीन पे दिख ही रहा है बुक, तो प्लीज़ शेयर कर दीजिए। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।